वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम परसेंटेज का एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो मेथड है सक्सेसिव मेथड। आज हम सक्सेसिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इस मेथड में कैसे क्वेश्चन होते हैं। इस मेथड में हम दोनों टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड से और दूसरा फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, तो इस पे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो हमारी एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम लेंगे रेशियो मेथड, ठीक है। सेकंड हम लेंगे फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड इसके लिए सबसे आसान रहेगा, रेशियो मेथड भी इसके लिए आसान रहेगा। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस जितनी आपकी होगी उतना आपके लिए बेनिफिट है। रेशियो मेथड से हम सबसे पहले रेशियो मेथड से करके बताते हैं। हमें देखो, एक 25% इंक्रीज़ और 30% डिक्रीज़ बताया है। ठीक है, 25% इंक्रीज़ और 30% डिक्रीज़। 25% को लिखते हैं हम 1/4, 30% को लिखेंगे हम 3/10। इंक्रीज़ है तो हमारा ये क्या होगा, 4 से 5, और ये हमारा डिक्रीज़ है तो हमारा ये होगा 10 से 7। ठीक है, अब हम इन दोनों को करके देखेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, आएगा हमारा 40/35। हमारा आ गया 40/35। हमारा ये आएगा 5 8 जो 40, 5 7 जो 35। 8 रेशियो क्या हो गया, 7। अब हमसे उन्होंने पूछा है फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये हमारी इनिशियल है, ये हमारी फाइनल है। ठीक है, तो अब हमारा क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो 1/8 इंटू 100 हमारा आ जाएगा ये 8 1 जा 2 जा 12.5%। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब सेकंड हमारा देखो फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड सबसे आसान रहेगा। 25% इंक्रीज़ है, 25 डिक्रीज कितना, 30 प्लस 25 इंटू 30/100। ये सभी को कैंसिल कर लेंगे हम। यहाँ पे आएगा -5, ये माइनस आएगा, -5 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 75/10। -5 और -7.5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये -10.5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, हमारा डिक्रीज यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, शो। अब ये कैसे करेगा, देखो यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ से बड़ी थी, ये यहाँ पे क्या है, स्मॉल। ये क्या और थी, माइनस का 1 रेशियो है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब कि डिक्रीज का। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक और एग्जांपल है, द प्रोडक्शन ऑफ ABC इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर 1 ईयर एंड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इट इंक्रीज बाय 22%। इन द थर्ड ईयर इट इज़ इंक्रीज बाय कितना, 5%। बट ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज हैज़ बीन देयर इन द प्रोडक्शन इन 3 ईयर्स। उन्होंने हमें बताया कि जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, पहले 10 ईयर प्रोडक्शन थी, वो इंक्रीज़ कितनी होगी, 10%। 2 साल के बाद वो 22% होगी, और तीसरे साल में वो कितनी होगी, 5% इंक्रीज हुई। उन्होंने बताया कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ हुई है हमारी ओरिजिनल से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, क्योंकि हमें 3 रेशो दी है, रेशो लिख लेते हैं। रेशो कौन सी है, 10%, 22% और 5%, तीनों इंक्रीज है। को फॉर्मूला मेथड इससे करेंगे। ठीक है, 10 और 22 को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। तो 10 प्लस 22 प्लस 22/10 इंटू 100, ये हमारा कितना रहेगा, 32 प्लस ये हमारा रहेगा 2, ये 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 32 प्लस 2.2, हमारा जाएगा 34.2। ठीक है, अब 34.2 को है, इसको हम किससे करेंगे, 5 के साथ। ठीक है, 34.2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 34.2 इंटू 5 क्या, 100। ठीक है, तो अब ये जो हमने करा है, इसका 100 से ले लो 39.2 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21 और 5 50 16 17 अपॉन 100, यही हो कैंसिल। और हमारा देखो एक पॉइंट यहाँ पे है ना, इसका भी हम एक नीचे लिख लेंगे इंटू 1/0, तो ये हमारा रहेगा 39.2 प्लस 1.71, ठीक है। 1.71 ये हो जाएगा हमारा 40.9%, ये हमारा जाएगा 40.9% आंसर, ठीक है। देखो जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो जिनमें 3% गिवन हो और हम उसको फॉर्मूला मेथड से करना चाहें, तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, फिर जो इनका रिजल्ट आता है, जैसे ये रिजल्ट था, इसको हमने क्या किया नेक्स्ट वाले के साथ, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40, ये हमारा गया करेक्ट आंसर। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज इंक्रीज्ड बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिसीज, किसी डिजीज़ के कारण कितनी डिक्रीज होगी 8%। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन कितनी होगी 6400। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड होता है। ये क्या है 64 दिया हुआ है, 12% 8%, कुछ नहीं करना, x इंटू 12% कितना होता है इंक्रीज 112 अपॉन 100 इंटू और कितना 8% कितना होगा 108 डिक्रीज 92 अपॉन 100, ठीक है। कितने इक्वल है 66400, तो ये वहाँ पे हो जाएगा, ये भी वहाँ पे हो जाएगा, x इक्वल्स टू 66400 0000 किसके आंसर आ जाएगा इक्वल, इसके आंसर इक्वल, ठीक है। ये कैलकुलेशन इसकी बड़ी है, तो मैंने ये कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, आपसे झूठ नहीं बोलता। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ए पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट मच परसेंटेज सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज। जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज और दो सैलरी हमें गिवन हो, तो इसको हमेशा फॉर्मूला मेथड से निकालो, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से हमारा क्या होता है, जो परसेंटेज होती है इंक्रीज और डिक्रीज की, वो इजिली पता चल जाती है। अब यहाँ पे क्या है 50% इंक्रीज है और 50% डिक्रीज, तो 50 और -50 अपॉन 100, तो ये हमारा यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये तो 50-50 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 25 आ जाएगा, तो मतलब -25% क्या है डिक्रीज आंसर। बस देखो इतनी सिंपली हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बस ये क्या है, आपको बस स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पता चलनी चाहिए कि किस वे से आपको सॉल्व करना है।